राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। इस मास को अगहन मास का महीना भी कहा जाता है और इस महीने में महालक्ष्मी जी की व्रत और पूजा गुरुवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखती हैं। गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की व्रत और पूजा करनी चाहिए। अगर अगहन मास के चारों गुरुवार का व्रत ना कर सकें तो एक गुरुवार का व्रत करना चाहिए, और अगर व्रत भी ना कर सकें तो लक्ष्मी माता जी की व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं महालक्ष्मी जी की व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वो बहुत ही पराक्रमी थे। उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञान था। वो बहुत ज्ञानी थे और उनकी रानी का नाम शरतचंद्रिका था। वह भी दिखने में बहुत ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था श्यामबाला। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि क्यों ना मैं राजा के राज में जाकर निवास करूं, ताकि उसे और अधिक धन संपत्ति मिले और वह और अधिक दान धर्म कर सके और अपनी प्रजा को भी बहुत अधिक सुख दे पाए। तो इसलिए लक्ष्मी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और राजा के राज्य में चली गई। यूं तो लक्ष्मी जी ने बुढ़िया का रूप धारण किया था, लेकिन अब भी उनके मुख पर बहुत ही तेज था। अब बूढ़ी माता का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी जब राजा के द्वार पर पहुंची तो महल के दरवाजे पर उन्हें एक दासी मिली। उसने तो बूढ़ी माता से उनका सब अता पता ही पूछ लिया। तब लक्ष्मी जी, जो बूढ़ी माता का रूप धारण किए हुई थी, कहने कि मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम तो द्वारका में रहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे रानी की पिछले जन्म की बात बताने आई हूँ। वह पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वो दोनों बहुत गरीब थे। इसी वजह से उनके घर में बहुत झगड़े होते थे। उसका पति उसे बहुत मारता था और इसी वजह से वो परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। तब मैंने ही उसे लक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी और लक्ष्मी जी की कृपा से ही उसे सब धन सुख संपत्ति प्राप्त हुआ है। लेकिन वह इस जन्म में ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। अब रानी तो राजवैभव में रहते हुए घमंडी हो गई थी, तो उसे दासी के द्वारा बताई हुई बातें जो बुढ़िया ने कही थी वह सुनकर तो वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर जाकर उन्होंने बूढ़ी माता को खूब खरी खोटी सुना दी। अब माता को रानी का यह रूखा व्यवहार और अपना अनादर होता हुआ देखकर वहां पर रहना सही नहीं समझा और वहां से जाने लगी। अब राज दरबार से लौटते हुए रास्ते में उन्हें श्याम बाला दिखाई दी और उन्होंने माता से पूछा कि आप कौन हैं। तब बुढ़िया माता ने उन्हें श्याम बाला को सारी बातें कह सुनाई। तब श्याम बाला ने बार बार हाथ जोड़कर और विनती करके माता से क्षमा मांग गई। अपनी माता के व्यवहार के लिए बार बार हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगी। तब लक्ष्मी माता ने अपना हृदय विशाल करते हुए श्याम बाला को व्रत की विधि और कथा के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास यानी कि माघशीष मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने तो पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से श्यामबाला का विवाह हुआ और वह तो खूब धन वैभव से मालामाल हो गई और खूब हंसी खुशी के साथ अपने पति के साथ आनंद से दिन बिताने लगी। इधर रानी पर माता लक्ष्मी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा का सब धन और राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनको तो खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में राजा ने रानी से कहा कि पता नहीं हमारे किस पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण यह फल भोगना पड़ रहा है। तब रानी ने कहा कि हे राजन, आपका दामाद तो इतना बड़ा राजा है, उनके पास तो खूब धन है और खूब ऐश्वर्यशाली है, वह जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की बात मानकर राजा भी अपने दामाद के पास जाने के लिए राजी हो गए और वहां जाने के लिए रवाना हुए। राजा में पहुंचकर अपनी थकान उतारने के लिए राजा एक तालाब के किनारे विश्राम करने के लिए रुक गए। तालाब से पानी लाते ले जाते हुए जब दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दासियां दौड़ती हुई रानी के पास गई और उसे सब बातें जा बतलाई। तब श्यामबाला ने अपने पिता को आया हुआ जानकर
तो रानियों के हाथ राज परिधान भेजे और अपने पिता का खूब आदर और सत्कार किया। और जब वे लौटने लगे तो सोना की मुहर से भरा हुआ एक घड़ा उनको दे दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो रानी शरचंद्रिका तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। जब उन्होंने सोने से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा तो घड़े में तो उन्हें धन के बदले कोयले मिले। यह देखकर तो वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि यह सब माँ लक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। ऐसे ही दुर्दशा में उनके और भी कई दिन बीत गए। तब रानी स्वयं अपने आप ही अपने बेटी के पास गई कुछ मैं ही सहायता मांगाऊंगी। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री माता महालक्ष्मी का व्रत किया हुआ था और उस दिन उसने अपनी माता से भी व्रत करवाया और पूजा भी की। इसके बाद जब रानी अपने घर आई तो माता महालक्ष्मी के व्रत करने से उसे फिर से अपना सारा राजपाट और धन दौलत प्राप्त हो गया और वह फिर से सुख शांति और आनंद से दिन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद जब श्यामबाला अपने पिता के घर वापस आई तो उसे देखकर शरचंद्रिका को तो सारी बातें याद आ गई और उसने सोचा कि उसने अपने पिता की सहायता करने के बजाय उसे कोयलों से भरा हुआ घड़ा दे दिया था। तो इस कारण उसने तो श्यामबाला का कोई आदर सत्कार भी नहीं किया और उसे लौटते वक्त कुछ भी नहीं दिया। लेकिन श्यामबाला ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और अपने पिता के घर से लौटते हुए थोड़ा सा नमक साथ ले लिया। जब अपने घर लौटी तो उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। तो उसने कहा कि धीरज धरिए, अभी पता चल जाएगा, मैं तो अपने मायके से सार लाई हूँ। पति ने कहा कि इसका क्या अर्थ है। तब इस पर भी श्यामबाला ने कहा कि धीरज धरिए, सभी पता चल जाएगा। उसने जब शाम के समय भोजन बनाया तो उसमें उस दिन उसने नमक नहीं डाला। जब अपने पति को भोजन परोसा तो उसे वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगा। तो श्यामबाला ने उसमें नमक मिलाकर फिर से भोजन प्रेम के साथ परोस दिया तो उसे भोजन खाकर बहुत आनंद आया। तब अपने पति से कहने लगी, यही है मेरा अपने मायके से लाया हुआ सार। और दोनों खूब हंसने लगे और हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगे। हे माँ लक्ष्मी, आपकी यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। जैसे आपने राजकुमारी श्यामबाला पर कृपा की, ऐसे ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखना। और आपने जैसे रानी को माफ कर दिया, उसकी गलतियों को माफ कर दिया, हमसे भी ऐसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो हमें भी माफ कर देना। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे, लेकिन ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो तो सबसे पहले सुबह उठकर गणेश भगवान की पूजा करती, पहले उन्हें भोग लगाती, तभी कुछ खाती पीती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में तो गणेश भगवान को भी भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था। तब वह कहने लगी, हे गणेश भगवान, मैं आपको किस चीज से भोग लगाऊं? आज तो घर में कुछ भी खाने को एक अन्न का दाना तक भी नहीं है। तब गणेश भगवान ने कहा, माई तुम दुखी ना हो और लक्ष्मी माता को न्योता दे आओ। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, आप कैसी बातें करते हैं? मैं लक्ष्मी माता को तो न्योता तो दे आऊं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती हैं, और अगर उन्हें बुला भी लाऊं तो उन्हें कहाँ बिठाऊंगी और क्या खिलाऊंगी। तो गणेश जी भगवान कहने लगे, माई तुम चिंता न करो, सब इंतजाम हो जाएगा। तुम लक्ष्मी माता को न्योता तो दे आओ, वो तुम्हें पीपल के पेड़ पर ही मिलेंगी। तो ब्राह्मणी गई थोड़ी सी दूर, जाकर ही उसे पीपल का पेड़ मिल गया और उसी पर बैठी हुई लक्ष्मी माता पर भी मिल गई। तो उन्होंने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर आने का न्योता दे दिया। अब लक्ष्मी माता कहने लगी कि मुझे तो तुम्हारे घर का नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी के साथ ही माता लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे हो ली और उनके साथ उसके घर आ गई। अब घर आते ही ब्राह्मणी ने माता लक्ष्मी को बिठाया। अब गणेश भगवान जी से कहने लगी कि हे गणेश भगवान, अब माता लक्ष्मी को तो मैं बुला लाई हूँ, अब ये बताओ मैं इन्हें कहाँ बिठाऊं, मैं इन्हें क्या भोग लगाऊं। तो गणेश भगवान जी कहने लगे, माई तुम चिंता ना करो, माता लक्ष्मी से भंडारे की चाबी मांग लो। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया, माता लक्ष्मी से भंडारे की चाबी मांग ली। तो ब्राह्मणी ने भंडारा खोलकर देखा तो उसमें तो खूब अन्न धन के ढेर लगे हैं। उसने तो बड़े प्रेम से भोग बनाया, 56 भोग बनाए, गणेश जी भगवान को भोग लगाया, लक्ष्मी माता को भोग लगाया। अब बोली, हे गणेश भगवान, हे लक्ष्मी माता, ये तो इतना सारा बच गया है भोग, अब इसका क्या करूं? लक्ष्मी माता गणेश भगवान बोले, इसे खूब बांट। तो ब्राह्मणी ने खूब भर भर के
डोंगे सबको बांट दिए पास पड़ोस में। पास पड़ोस वाले भी उस दिन हैरान रह गए कि कल तक तो तुम हमसे मांगने आती थी, आज ऐसा क्या होगा। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि मुझ पर तो गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा हुई है जी, उन्हीं की कृपा से ही मेरे घर में अन्न धन के भंडार हुए हैं। हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, आपने जैसे ब्राह्मणी पर कृपा की, ऐसी ही कृपा हम पर सब पर भी बनाए रखना। यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो।